साहब तो सुबह का चाय भी नहीं पिए। वैसे कहते नंदू चाय मेरे को बिल्कुल टाइम पे चाहिए। हैं? दीदी जी, अरे ओ दीदी जी। क्या है नंदू? दीदी जी जरा जरा हुआ। आती हूँ नंदू। बोल नंदू क्या बात है? ये देखो साहब सुबह का चाय भी नहीं पिए। और हाँ दीदी जी, हम देखे रात भर यहाँ का बत्ती जलता रहा और साहब यहाँ ऊँट टहलता रहा। दीदी जी बोलो कोई बात है? हमको तो लगता है साहब बहुत परेशान हैं। हाँ नंदू तू ऐसा कर, रसोई में काम देख, मैं भी आती हूँ। चल। अच्छा, और चाय का क्या करें? इसको यहीं रख लेंगे, रहने देंगे। जा तू जा। और चाय तो ठंडा हो। रहने तो बाबा, जा ना जा। ठीक है जाते। रुको शोभा, ऐसा करो कि मेरे लिए नाश्ता तैयार करो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है, आप ही कर दीजिए।
कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग कमल। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? और शोभा तो ठीक है ना? जी डॉक्टर, वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ, कहो क्या बात है? डॉक्टर, जैसा कि आप जानती हो, शोभा 4 महीने से प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ, शोभा की रिपोर्ट तो मेरे सामने ही है, एकदम ओके रिपोर्ट है कमल। डॉक्टर, क्या है ना कि पता तो चल ही जाता है और सिम्टम्स भी यही कहते हैं कि शोभा को बेटी है। अरे हाँ हाँ, तो क्या हुआ? माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। डॉक्टर, एक बात करनी थी आपसे, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ आपको। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या कमल? डॉक्टर, डॉक्टर मैं अबॉर्शन चाहता हूँ। क्या? अबॉर्शन? अरे क्या बोल रहे हो तुम? कोई दिक्कत है क्या शोभा को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये अचानक अबॉर्शन क्यों? डॉक्टर मैं लड़की नहीं चाहता हूँ। क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? शर्म आती है तुम्हें? मैं अबॉर्शन चाहता हूँ डॉक्टर, लड़की नहीं चाहता हूँ, बस। चुप रहो तुम एकदम। अगर मैं तुम्हारी फैमिली डॉक्टर नहीं होती तो तुम्हें अभी तक जेल करवा देती। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? अपनी 4 महीने प्रेग्नेंट बीवी के अबॉर्शन की बात कर रहे हो, वो भी मुझसे, जो खुद एक महिला डॉक्टर है। शर्म आनी चाहिए तुमको। बेटा चाहिए होगा तुमको। आप नहीं समझ पा रही है डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं, मैं बस अबॉर्शन चाहता हूँ। देखो कमल, तुम मेरा और अपना समय बर्बाद मत करो। फोन रखो। डॉक्टर मेरी बात तो सुनो। डॉक्टर, शट अप कमल, फोन रखो। हेलो डॉक्टर। क्या? अबॉर्शन? किसका फोन किया आपने? शुभा मैं लड़की नहीं चाहता हूँ। क्या? लड़की नहीं चाहिए आपको? अरे ये अचानक आपको हो क्या गया है? कल तक तो आप बड़े खुश थे कि बेटी होगी तो उसका नाम ये रखूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन आज अचानक आपको हो क्या गया है कमल? मैंने कहा ना, मुझे बेटी चाहिए ही नहीं। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? करता हूँ, बहुत करता हूँ, लेकिन मुझे बेटी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? क्यों आपको बेटी नहीं चाहिए? आपको माँ चाहिए, आपको बहन चाहिए, आपको बीवी चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। Oh my God! मैं आप पर कितना प्राउड फील करती थी कमल, कि आपकी सोच बाकी लोगों से कितनी अलग है। शादी के बाद कई सालों तक जब हमें बच्चा नहीं हुआ था, लोगों ने ना जाने कैसी कैसी बातें की, लेकिन आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपने मुझे हमेशा हौसला दिया, लेकिन आज अचानक क्यों? भगवान ने जब हमें औलाद दी है तो आप चाहते हैं कि बच्चा ही ना हो। शुभा मैं लड़की नहीं चाहता हूँ। अपने आप को संभालो कमल, अपने आप को संभालो। शुभा मुझे डर लगता है, शुभा मेरी खुशियाँ मुझसे कोई छीन न ले। मुझे डर लगता है शुभा, मुझे डर लगता है। डर? कैसा डर कमल? बोलो कमल, कैसा डर? बोलो कमल, कैसा डर? शुभा मुझे रेप से डर लगता है।
ये सोचता था कि उसकी बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी के सपने संजोता था। लेकिन शोभा, अब तो बेटियां बड़ी हो ही नहीं पा रही हैं। मैं मेरी बेटी को अच्छे से पाल सकता हूँ, उसे पढ़ा सकता हूँ, उसे जिंदगी की सारी खुशियां भी दे सकता हूँ शोभा। लेकिन जरा सोचो शोभा, सोचो, 8 महीने की बच्ची, 8 महीने की बच्ची का रेप हो गया। 8 महीने की बच्ची आखिर होती क्या है? अगर 8 महीने की बच्ची स्वस्थ ना हो तो इंसान के हाथ में आ जाती है। शोभा, अब यही होगा, अब हर बाप की यही चिंता होगी। तो क्या कमल, हम अपनी बेटी को इस दुनिया में नहीं लाएंगे? हमारी बच्ची को भी एक खूबसूरत दुनिया देखने का हक है कमल। नहीं नहीं शोभा, नहीं 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 बेटी, नहीं। ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही बेटी, ये दुनिया तेरे लायक रही ही नहीं बेटी, रही ही नहीं। तो क्या कमल, हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं आएगी? बोलो कमल, बोलो। शोभा, तुम समझो, पल पल मरने और डर डर के जीने से तो अच्छा है कि बेटी तू इस दुनिया में आ ही मत, माता। नहीं नहीं कमल, कमल तुम इतने नेगेटिव मत हो जाओ। हमें बेटियों को बचाना होगा कमल। हाँ कमल, हमें बेटियों को बचाना होगा। हाँ, यही सोच बदलनी है। जिस समझ में नहीं आता शोभा कि आखिर क्यों बनते हैं ऐसे स्लोगन, क्यों ऐसे स्लोगन देखकर लोग खुश हो जाते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है और इन्हें बचाना भी है। आखिर क्यों नहीं बनते ऐसे स्लोगन कि बेटों को समझाओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। जो लोग ये सोचते हैं कि बेटी घर से बाहर निकलेगी तो रेप होगा, उन लोगों को यह समझना चाहिए शोभा, 8 महीने की बच्ची, 8 महीने की बच्ची का रेप हो गया। उस बच्ची के रिश्तेदार ने उसके घर में घुसकर उसके बेडरूम में उसका रेप कर दिया। शोभा, तुम्हें क्या लगता है कि आज बच्चियां अपने घरों में भी सुरक्षित है? बोलो शोभा, बोलो। तुमने सही कहा कमल, तुमने सही कहा। हमें इसे रोकना होगा। बस हम हार नहीं। अरे कब खुलेगी हमारी आंखें? और इससे ज्यादा क्या बुरा देखना चाहते हैं हम बस एक दूसरे को कोसते रहते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहते रहते हैं। कोई जाति के नाम पर, तो कोई राजनीति के नाम पर, तो कोई धर्म के नाम पर। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा जो हमारे देश में हो रहा है, उसकी और हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती? क्यों ये भीड़ हम उन कमीनों को रोकने में नहीं निकालते? अरे मैं आपसे पूछती हूँ और आप सभी से पूछती हूँ कि कहाँ चली गई है हमारी इंसानियत? अरे एक लड़की को कोई भरी सड़क पर चाकू मार जाता है तो कोई उसके मुंह पर ऐसे फेंक देता है, तो कोई इसकी इज्जत को तार तार कर जाता है। लेकिन हम केवल दर्शक बनकर देखते रहते हैं और उससे भी ज्यादा घटिया मजाक बनाते हैं मोबाइल पर उस घटना को रिकॉर्ड करके और व्हाट्सएप पर उसका वीडियो शेयर करते हैं। लेकिन कोई उस वारदात को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ता। क्यों नहीं करते हम ऐसा? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्यों नहीं करते हम ऐसा? बोलिए। अरे मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि कहाँ चली गई है हमारी इंसानियत? और आप सभी बताइए कि क्या हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़े तो क्या जुर्म कम नहीं होंगे? बोलिए। जुर्म इसलिए होते हैं क्योंकि जुर्म करने वाला जानता है कि कोई आगे नहीं आएगा। केवल वीडियो शूट होगा और घटिया तमाशा होगा और कुछ नहीं। मैं आपसे गुजारिश
गुजारिश करती हूँ, आपसे करती हूँ और आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि मोमबत्तियां मत जलाओ, अपने अंतरात्मा की लो को जलाओ। अरे जुर्म का काला अंधेरा, जुर्म का सियाह अंधेरा तो अपने आप छट जाएगा, समझे आप? मुझे माफ कर दो शोभा, मैं डर गया और मैं हर उस बेटी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं जो समाज में घूम रहे दरिंदों की दरिंदगी का शिकार हुई। शोभा, हमारी बेटी को इस धरती पर जन्म लेना है, उसे जन्म लेना ही होगा, क्योंकि जब जब इस धरती पर अन्याय बढ़ा है तब तब उस अन्याय को मिटाने के लिए एक शक्ति ने जन्म लिया है। बेटियों के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ हमारी बेटी भी एक शक्ति बनकर उभरेगी और बेटियों के प्रति हो रहे अन्याय को जड़ से मिटाएगी, क्योंकि बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा आन है तो बेटी गुमान है, बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, क्योंकि बेटा भी आखिर औरत की कोख से ही आता है। चिड़ैया